हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने वीबीटी भी पढ़ी थी और वीएसईपीआर थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, तो उसमें क्या बोला कि ऑर्बिटल्स जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल वो कंबाइन करते हैं और ओवरलैप करके जो है मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इसकी लिमिटेशंस आ गई कि ये मैग्नेटिक नेचर नहीं बता पाई। ठीक है, जैसे O2 मॉलिक्यूल है, इसने बोला कि डायमैग्नेटिक नेचर है, बट एक्सपेरिमेंटली शो हुआ कि वो पैरामैग्नेटिक होता है। ना ये स्टेबिलिटी बता पाई वीबीटी, H2 की, H2 पॉजिटिव की, H2 नेगेटिव की। ठीक है, और इन्होंने ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो है कंसेप्ट नहीं बताया कि मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो इसको बताने के लिए फिर आई नेक्स्ट थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम MOT भी बोलते हैं। उसने बोला कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो वो कंबाइन करके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, और उनकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर हाइड्रोजन का 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है तो वो क्या बनाएगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बता देती है आपको, नंबर ऑफ बॉन्ड भी बता देगी, यानी कि फ्रैक्शंस की बात करेगा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कैसे, उसमें जो है अगर भी दो या डेढ़ बॉन्ड है, फ्रैक्शनल है ना, डेढ़ बॉन्ड है या ढाई बॉन्ड है, उसका भी बता देगा। ठीक है, वेव मैकेनिक्स का बात बात करेगा ये। ठीक है, तो इन्होंने बोला ये पॉइंट्स हैं कुछ इस थ्योरी के। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं एटम्स के लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल्स के लिए। एटम्स के होंगे उनको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स के होंगे उनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं किस तरह से लिखते थे हम इनके, 1s 2s 2p 3d SPDF नाम था। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उनका नेम होगा सिग्मा, पाई, डेल्टा भी होता है एंड सो ऑन। ठीक है, डेल्टा एंड सो ऑन होता है, बट आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही हैं, सिग्मा और पाई। ओके, फिर है थर्ड पॉइंट है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने होंगे, ये डिसाइड करेगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल कितने कंबाइन कर रहे हैं। जितने कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ बात आई वेव की। ठीक है, अब वेव क्या हुई, मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की स्पेस को हम वेव बोलते हैं। मतलब वहाँ पे जो है कैपेसिटी ज़्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की, है ना। तो उन्होंने उस वेव फंक्शन को साई 1 साई 2 नाम दिया। ओके, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन दी है। ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा शायद, या आप आगे पढ़ोगे जाके। साई 1 साई 2 बोलते हैं। तो उन्होंने 1s और 1s जो ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उनको साई 1 साई 2 दे दिया नाम। ठीक है, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए। ठीक है, मैं वेव के कंसेप्ट में दिखा रही हूँ। ठीक है, ये एक साई 1 ये साई 2, अगर ये प्लस हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, मतलब ऐड हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो वो इसका साइज, वेव का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर प्लस हो रहा है। ठीक है, और ये स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। साई 1 साई 2 अगर आपस में माइनस हो रहे हैं तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। ये कौन सा बना रहा था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बनाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये वेरी अनस्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती है, और सिंबल है स्टार। ओके, अगर हमें सिग्मा की एंटी बॉन्डिंग लिखना हो तो हम सिग्मा स्टार इस तरह से करके लिखेंगे 1s। ओके, एनर्जी का कंसेप्ट ये है, देखो अगर आपने खाना खाया हो तो आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, फिर आप क्या करते रहते हो, खेलते हो, कूदते हो, है ना। मतलब एक जगह स्टेबल होके नहीं बैठ रहे। जब आपकी एनर्जी लो होती है तो आप बैठे रहते हो एक पोजीशन पे, है ना। तो वो क्या हो, स्टेबल। अब इनकी एनर्जी कम है इसलिए ये स्टेबल है, इनकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसलिए ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको ये डायग्राम इसका शो किया है। अगर ये प्लस हो रहे हैं तो इस तरह से बनाएंगे, एक इसका बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा और एक इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाएगा। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। ठीक है, 1s 1s की। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं।
यहाँ पे psi 1 माइनस psi 2 हो रहा है, यहाँ पे psi 1 प्लस psi 2 हो रहा है। एनर्जी इसकी लेस है इसलिए हमने बॉन्डिंग को नीचे लिखा है, इसकी ज़्यादा है स्टार वाले की एंटी बॉन्डिंग की, तो इसको ऊपर लिखा है, ठीक है। कंबाइनिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी एंड सेम शेप। क्या होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए या नियरली सेम होनी चाहिए, और शेप एकदम सेम होनी चाहिए, मतलब डिट्टो, सेम टू सेम। तो एस वाले कंबाइन करेंगे पी एक्स के साथ, पी वाई के साथ, ओके। तो अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टाइप्स कैसे कैसे होते हैं। सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो पहले बात करते हैं सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, किस तरह से वो बॉन्ड बनाता है। सिग्मा यानी कि एक्सियल, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। एक्सियल एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरफेरेंस, अगर 1s उनकी शेप होती है राउंड, है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो इस तरह की शेप बनाएंगे, यहाँ पे साइड में पॉजिटिव बीच में नेगेटिव, सिग्मा एस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अगर 1s डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है यानी कि माइनस हो रहे हैं, तो ये इस तरह से बनाएंगे, बीच में एक नोडल प्लेन हो आ जाएगा। नोडल प्लेन ऐसा प्लेन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, नील होती है। तो ठीक है, ये एक ही नोडल प्लेन है यहाँ पे, और दोनों तरफ क्या है इसके, ये ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे इसको। माइनस से एंटी बॉन्डिंग बनता है, प्लस से बॉन्डिंग बनता है, ठीक है। तो इसका नाम पड़ जाएगा सिग्मा स्टार 1s। इसका क्या था, सिग्मा 1s, ओके। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आपको बोले तो इस तरह से लिखना है फिर एग्जाम में, 1s बॉन्डिंग नीचे, एंटी बॉन्डिंग ऊपर, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s, ओके। फिर है N2। एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि किस तरह से करेंगे। देखिए नाइट्रोजन के केस में इसकी आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2p3 2p3, px py pz, px py pz। तो इसमें एक सिग्मा होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं, है ना। इसका कंसेप्ट आपको पता है। तो जो सभी बुक्स में ऐसा लिखा होगा कि पीजेड जो है वो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और बाकी दोनों जो ऑर्बिटल बचे वो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। पी एक्स के साथ, पी वाई के साथ पाई, पी जेड के साथ सिग्मा। तो सिग्मा किस तरह से बनेगा, हेड ऑन ओवरलैप से, टू पी एक्स टू पी जेड होगा, सॉरी यहाँ पे टू पी जेड, इस तरह से हेड ऑन ओवरलैपिंग। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, ठीक है। ये बीच में बड़े वाला सर्कल, साइड में छोटा माइनस, और यहाँ पे दो नोडल प्लेन आ जाएंगे, ठीक है, सिग्मा 2pz। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होनी होगी, ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा ये, ओके। तो यहाँ पे 3 नोडल प्लेन है, 1 2 3, सिग्मा स्टार 2pz, वो था सिग्मा 2pz, ये सिग्मा स्टार 2pz, ओके। और इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह से करेंगे रिप्रेजेंट, दो टू पी जेड कंबाइन करके सिग्मा स्टार 2pz ऊपर, जिसकी एनर्जी ज़्यादा और जिसकी कम उसको नीचे। पाई बॉन्ड जो बनना है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो कैसे बनता है, साइड वाइज इंटरफेरेंस से। तो इसमें कौन कौन से कंबाइन करेंगे, पी एक्स के साथ, पी वाई के साथ, ओके। तो यहाँ पे देखो, ये टू पी एक्स है, ये साइड वाइज ओवरलैप करेगा, तो इस तरह का बनेगा, प्लस 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 माइनस, बीच में एक 1 नोडल प्लेन आ जाएगा। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो इसका नेम पड़ेगा पाई 2px, इसको नेमिंग करेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, अगर डिस्ट्रक्टिव होगी तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ओके। और इसका नाम होगा पाई स्टार 2px। 2 नोडल प्लेन है, एक इस तरह से एक इस तरह से, ओके। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये था आपका कि किस तरह से जो है आप इनको लिख सकते हो। तो ये सेम ही होगा, ठीक है, पी एक्स के लिए भी और पी वाई के लिए भी सेम इसी तरह से। तो ये कंसेप्ट आपने समझने की कोशिश करनी है और नोट्स बना लेनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।